अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारी गुफ्तगू गुज़श्ता से पैवस्ता है। हमारे साथ मेहमान हैं इमरान रियाज खान। अच्छा जी, शिकार के मामलात कैसे चल रहे हैं? आफ्ताब भाई, उसमें तो सीजन अभी खत्म है ना। और उन्होंने चेहरे पे वेक स्माइल। तो सीजन अभी खत्म है, पता है? आफ्ताब भाई ये नहीं समझ सकते कभी हाँ, नहीं। ये कि नहीं, पॉसिबल क्या ही नहीं है। अच्छा, 3 शिकार तुमने मेरे बगैर कैसे गुजारे? भाजी साढ़े ते कपड़े पा दो क्योंकि इन्होंने 3000 साल गल चलनी। नहीं, बाकी हम इस तरह जैसे बिछड़े हुए दो दोस्त मिलते हैं, बिछड़ी हुई रूहें मिलती हैं। क्योंकि इमरान मेरा बेहतरीन शिकार फेलो है और शिकारियों में मैंने इतना आला ज़र्फ, इतना बड़े दिल वाला शिकारी शायद ही को देखा हो। शायद इसलिए कि जूनियर है, मेरी दीद बहुत ज़्यादा करता है, मोहब्बत करता है। अदरवाइज शिकारी इतने फराख दिल होते नहीं हैं। आफ्ताब भाई, आखिरी शिकार हमने खेला था डमेली में, जेलम में। मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ जहाँ आपके साथ हमने शिकार खेला ना हम लोगों ने, अब शिकार गए तो वही है पाकिस्तान में, बदल तो जाती नहीं है। लेकिन वहाँ सारे गाइड, वो सारे लोग, जहाँ महफिल होती है, रात को जहाँ हम लोग बैठते थे, बारबेक्यू चलता था या कोई गपशप, वो सारे लोग आपको याद करते हैं। मुझे शुक्र कर देना लगा कि हुण तुसी नहीं आए। नहीं, बड़ी इत्तलात मिलती हैं, वो बहुत मिस करते हैं और मुझे। वैसे भी प्यार बहुत करते हैं उनके साथ गप्पें बड़ी लगती थी हमारी रात को। अच्छा, एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आफ्ताब भाई के साथ शिकार खेलने की जो सबसे मुश्किल चीज़ है कि आप रात को जल्दी सो नहीं सकते। आफ्ताब भाई बैठ जाएंगे और इनके कुछ दोस्त हैं ख़ास, जो शिकार पे बंदूक ये लेकर जाए ना जाए, वो दोस्त ज़रूर साथ जाते हैं। हाँ, फिर वो गप सुनाते हैं, फिर आफ्ताब भाई के साथ कंपनी। yeah. रात को ये सोते हैं और 4 या 5 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। नहीं जिन्हें सुबह- बहुत कम, मुझे तो सुबह मुश्किल फजर के वक्त 2 आवर्स। फजर के वक्त आवाज़ आती है कड़क किस्म की, हाँ जी। और मुझे तो अपना नाम ही इमरान। जी आफ्ताब भाई उठो यार, लेट हो रहे हैं। तो वो नमाज पढ़ के उसके बाद तैयार होकर फिर आफ्ताब भाई के पीछे पीछे। अच्छा, बिलाल शाह भी हमारा बड़ा प्यारा शिकारी दोस्त, वो भी बहुत मिस करता है। इस दफ़ा उसने भी मुझे धमकी दे रखी है कि इस दफ़ा सीज़न शुरू हुआ तो हम आपको पकड़ के उठा के ले जाएंगे। तो मैं एज अ कंपनी तो जा सकता हूँ, क्योंकि मैं 50% कंपनी एंजॉय करता था। लेकिन मैं डरता इस बात पे हूँ कि ये मुमकिन कैसे है कि मैं दरिया के किनारे जाऊँ और मैं जंप ना करूँ। मेरा अपना बड़ा पक्का निशाना किस दिन तुहानू विखावांगा। मैं लबेड़ दा इंज करना चढ़ा। लबेड़ इस तरह मारदे ही नहीं, लबेड़ इस तरह लगती है। भाई वो मैं पहाड़ ते खड़ा होना ना, उसे इस टाइम हुंदी है। खान साहब दे नाल तुसी कितना शिकार कीता? ला तादाद। कोई इन्हां दी बेस्ट चीज़ दसो, इन्हां दी कोई आदत। शिकार के दौरान सिर्फ शिकार ही नहीं होता, सफ़र भी होता है, ट्रैवलिंग होती है, कुकिंग होती है, वहाँ काम करना होता है। तो इमरान बढ़ चढ़ कर इन मामलात में वो करता है और हम दोनों मिलके कुकिंग भी बड़ी मज़ेदार करते हैं। वाह वाह। हम पहले लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, फिर चूल्हे बनाते हैं, फिर मज़ेदार काम होता है। शिकारियां दी भी जोड़ियां होंदियां, जिवें नासिर चनोटी जफरी खान दी जोड़ी। आफ्ताब साहब, ये जो शिकार कर लेते हैं रात को खाना वाना बन के, बॉनफायर, गिटार भी बजाते हैं वहाँ पे। शिकार ते गिटार दा की काम है? मैनूं इंज पिस्तौल रख के ना ते गिटार फड़ लेंदे। वो पिस्तौल नहीं, गन होती, बंदूक होती। वही बंदूक साइड ते रख के गिटार फाड़ लेंदे, जे कोई दाना दे बंदूक फाड़ के फायर कर देंदे। ठा, इसको तो मारो जी, इसने हाँ नहीं किया, बल्कि इसको फेंको ऊपर, पुल ठा। तो भाई ये तो यकीन कर 12-12 किलोमीटर तुर पेंदे, इन्हां नूं पता ही नहीं चलदा। 12 से ज़्यादा। और ये हजरत तो बिल्कुल नहीं थकते। मैं सुनिया ने शेर भी रखे आ। इसके भाई ने रखा हुआ है छोटा बच्चा, मैं एक दिन वेख्या ना देना, शेर भी, मगरमच्छ रखा हुआ है। कुछ ज्यादा ही वाइल्ड तबीयत हैगी। हाँ, अब जू बना रहे हैं अपना। हाथी वैसे किन्ने का आंदा? 15 लाख का। सर 15 लाख का बड़ा हाथी आता है या बच्चा? नहीं, बड़ा हाथी तैयार। बच्चा 3 लाख का होंदा होना। नहीं, ज्यादा महंगा होता। काहदे लियो ते बच्चा है यार। कोई गल नहीं हैगी, लैन देन वाली गल करो, कोई गल एवं सानू ला रहे हो, सीधी तरह को नहीं बेचना। अच्छा, लैंग्वेज। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟੂੰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। अब किस किस बात पे टू लगाएं? हर बात पे टू लग जानी सर। मैं कैसा टटी, मैं कहता पटू पटा, ऐसा हुआ तो फिर टी टा टू टी टा, और फिर मैं थक गया तो फिर टी टा टी टी टा टी टा टी टा टी टी। ए पिछे सारी गल रह जानी तेरी। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀ? चकोर। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਬਲ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ यार तू कितने सुंदर है भाई, ये गल्ला मग होता है इतना, जब उसको खोल लेते ना, जिसकी आप वो पुलाव भी बना के लाए वो थे। इससे बड़ा है, इससे बड़ा। ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੱਗ ਹੁੰਦਾ। खुला हुआ। हाँ, ਅਤੇ ਚਕੋਰ। चकोर तो इतना बड़ा होता ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। है जी। ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ हाँ जी, ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ठीक। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦਾ? लागे नहीं होता, जो बहुत बुजुर्ग होता। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐ ਸੂਲ ਪੱਕਾ। ये पुराने शिकारियों का बनाया हुआ। सर मैंने अक्सर तस्वीरें देखी हैं,
शिकारी ने शिकार मार के गाड़ी के आगे सजा के रखते हैं, उसकी क्या वजह है? बस ये छिछोरपना करते हैं शिकारी, हम भी करते थे ट्रॉफी के तौर पे ना, कि ये जैसे ट्रॉफियाँ जीत कर रखते हैं ना, ये अच्छा नहीं है। मैं भी ये करता था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा एक मामा सी, वो भी शिकारी सी भाजी। भाजी मेरे मामे ने 6 तलीर मार के इंज गड्डी ते सजाए ने, इधर मुंह किया पिछे बिल्लियां पै गई, बिल्लियां 6 ਦੇ 6 ਲੈ ਗਈਆਂ ਭਾਈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਦੌੜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੁੱਤਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਹਫੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗਨ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ, कुत्तों को। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੌੜੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ, ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। हैं ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜੀ। ਬਲੂ ਸ਼ੀਪ ਵੇਖੀ ਕਦੀ? जी बिल्कुल। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ? ब्लू शीप भेड़ होती है और क्या ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਰੇ किसने कहा? ਹੈ। वो नील गाय होती है, नील गाय। ਆ ਫਿਰ नील गाय मारी सी मेरे मामे ने। तब से नील गाय को तो नील वो नील गाय को ब्लू शीप कहता चला जा रहा है। ब्लू शीप जिसकी ट्रॉफी 1 करोड़ रुपए की है। नील गाय तो आम मिल जाती है ना। ਆ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਪਲੂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। नील गाय उड़ियाल से मिलती जुलती है। ਉੜਿਆਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ? जड़ेयाल दा पता भाई मैनू ते। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੈਨੂੰ ਉੜਿਆਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉੜਿਆਲ? झेलम, चकवाल। ਏਲਮ, ਚਕਵਾਲ, ਪੋਠੋਹਾਰ। जी पोठवाल। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਪੋਠੋਹਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੂਣ ਚੱਟਦੇ। ਲਬੇੜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। लबेड़ वहां नहीं होती। ਅੱਛਾ ਲਬੇੜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ? लबेड़ रशिया से आती है और आती गुजरात है। ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। क्यों? मॉस्को से चली गुजरात मोमदीपुर आगे रुकी है 10। नहीं, गुजरात को तुम मजाक समझते हो, हालांकि तुम्हारा अपना शहर है। वो ठीक है बात, लेकिन बहुत बहुत बुरी बात। अच्छा, वो यहाँ आती है इस इलाके में, वो सिर्फ गुजरात नहीं होती, भिम्बर, गुजरात, फिर यहाँ से ट्रेवल करते हुए मंगला, तरबेला, रशिया मानसहरा, ये इस तरह करके चलती है। रशिया छोड़ देनी चाहिए। रशिया जगह क्या खूबसूरत है। वहां पे सर्दी इतनी होती है, इतनी ठंड होती है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੇਖੀ ਸੀ ਲਬੇੜ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। अच्छा जी, एक सीरियस बात इमरान आपसे पूछना चाहूँगा मैं, कि जो कदरे हट के हमारे मेन टॉपिक से, कि मीडिया आजकल कहते हैं शदीद सेंसरशिप का शिकार है, इसमें किस हद तक सदाकत है? मेरे ख्याल में सेंसरशिप होनी चाहिए। मीडिया बहुत ज़्यादा मदर पिदर आज़ाद हो गया। आपको दुनिया भर के मीडिया में उनकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो पाकिस्तान के मीडिया में आपको मिलेंगी। ये भी उसी अनाड़ीपन ने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को या उन इदारों को जो रेगुलेटर्स हैं उन्हें पता ही नहीं कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, कानून के मुताबिक नहीं हो रही। आपने पॉलिटिकल पार्टी एक देखी है, वो उसके हक में फैसला वही जज देगा, वो ज़बरदस्त, इंसाफ, बोलबाला, कमाल हो गया, सुरखरू हो गया। वही जज अगले दिन फैसला कुछ और दे देगा, तो वो उसको लत्ते लेना शुरू कर देंगे। तो वो दोनों चीज़ों को जब आप बैलेंस नहीं कर सकते तो फिर ऐसे ही होता है सोसाइटी के अंदर। ये हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी यही है, हमारी सहाफ़ती ट्रेनिंग भी यही है, हमारी मुआशरती ट्रेनिंग भी यही है। हम ऐसे ही बन गए हुए हैं। उसूल तो कोई है ही नहीं जो बने हों, या तो उसूल बनाए होते जिनके ऊपर एक मुआशरा कायम होता कि ये उसूल हैं, इनको कोई ब्रेक नहीं करेगा, ये हमारी रेड लाइन्स हैं, इनको हम क्रॉस नहीं करेंगे। रेड लाइन तो हम क्रॉस कर रहे हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ना उनको, CNN को, डीप पॉकेट्स, उन्होंने कहा वो तगड़े हैं भाई, उनकी बात आप सारे मानते हैं। अभी एक माजूर आदमी था, उसका नाम था वसीम अवादे। इसने न्यूयॉर्क में एक प्रोटेस्ट हो रहा था जहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में लोग एहतजाज कर रहे थे। वहाँ वो यहूदी आ गया, उसने इनको इंस्टिगेट किया और इनको उकसा रहा था, तो वहाँ पे लोकल्स ने पकड़ के उसको लिटा लिया ज़मीन पे। तो एक मुसलमान खड़ा हुआ था और वो माजूर आदमी था, उसके हाथ में बैसाखी थी, उसने वो बैसाखी उसको ऐसे मार दी और भाग गया। वो बाकी तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन उस मुसलमान को उन्होंने पकड़ लिया। अब उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो 4 किस्म के हैं और बड़े खौफनाक। जो बाइडन ने ट्वीट किया कि एंटीसेमिटिक है ये, और उसने कहा कि इसको डिस्करेज करो, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उधर गजा में 279 उन्होंने फ़लस्तीनी मारे हैं, वहाँ पे 69 उन्होंने बच्चे मारे हैं, वहाँ पे 40 उन्होंने ख़वातीन मारी, 1910 लोग ज़ख्मी हुए हैं। वहाँ उसने कोई ट्वीट नहीं किया, वहाँ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे एक बैसाखी है और एक माजूर आदमी है और उसने वो एक बैसाखी रसीद की है, तो वो दहशत गर्दी है। और वो पूरा का पूरा मुल्क जो है वो एक तरफ आके खड़ा। ये ऐसे ही है ना,
2 नंबर ही है। दुनिया के अंदर ये चल रही है, लेकिन वो अपना लिहाज करते हैं। उनको अपना पता है कि हमें अच्छा क्या और बुरा क्या हमारे मुल्क के लिए। उनको पता है कि यहूदियों के साथ बना के रखो, फायदा होगा। पूरे मुल्क को पता है, पूरा मुल्क वही काम कर रहा है, उनका मीडिया भी वो कर रहा है, उनकी गवर्नमेंट भी वो कर रही है। तो वो वही कर रहे हैं जो उनके मुल्क को सूट करता है। हमारा मीडिया, हमारे इदारे, हमारी पॉलिटिकल पार्टी हर वो काम करते हैं जो हमारे मुल्क को सूट नहीं करता। चाहे आप स्टेटमेंट उठा के देख। इसका क्या हल है, क्या सद्देबाब है? डंडा, वो वाला लो यानी मीडिया के ऊपर डंडा बरसाने की बात कर रहे हैं आप? सर मेरा नहीं ख्याल कि डंडे के बगैर हम लोग ठीक होंगे सर। ना करो यार, मीडिया पहले ही वो प्रेस इन चेन्स, याद नहीं आपको कि पहले ही बड़े मसाइल का शिकार है। नहीं आफ्ताब भाई, हमें काम करने दें। हम काम कर रहे हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं तो हमें ना छेड़ें। हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें डंडे के बगैर हम ठीक नहीं होंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो इस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे थे जो उनको और उनके मनपसंद लोगों को फायदा दे रही थी। वो तो खैर एक बदयांती कर रहे थे ना? बदयांती हो रही थी ना। इन बदयानत लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने घास नहीं डाली। आपको क्या लगता है कि जैसे माशाल्लाह आपका चैनल है, सारी दुनिया देख रही है, और बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया होगा? बेशुमार पाकिस्तान के सहाफ़ी है जिन्होंने ट्राई किया, बड़े बड़े नाम है, मैं यह नाम नहीं लेता, लेकिन आप एक नाम लें जिसने ना बनाया हो यूट्यूब चैनल। कंटेंट नहीं ना देते, चैनल बना लेना। वो वहां पे फॉर्मूला दे रहे थे, वही वाला जो वो अपने टीवी पे बेच रहे थे। ओहो, उनको लगा कि जो एजेंडा लेकर हम चल रहे हैं उस एजेंडा को यहां पे लेकर आएंगे, लोग वैसे ही सुनेंगे। लोगों ने शट अप कॉल दी। ये नए लड़के आए, नई लड़कियां आई, बहुत सारे गलतियां कर रहे हैं आफ्ताब भाई, लेकिन इनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पुराने घाक किस्म के सियासी पंडित किस्म के जो आपके जर्नलिस्ट हैं उनको उन्होंने शीशा दिखाया कि भाई ये है जर्नलिज्म, ये हम बता रहे हैं सारी चीज़, ये आप नहीं बताएंगे कभी। और मैंने इनमें एक चीज़ नोट की है, ये ज़्यादातर क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे वैसे ही पीटीआई तगड़ी है, तो ये ज़्यादातर पीटीआई के सपोर्टर हैं, ऐसा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, पीटीआई की किसी भी ऐसी गलती के ऊपर ये निशानदेही करने से नहीं चूकते। ये नई नस्ल है बड़ी खौफनाक, इनकी सिर्फ ट्रेनिंग होनी चाहिए। नहीं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इनकी सिर्फ ट्रेनिंग होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, वो जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं ना, मेरी भी एक नजर है, मैं एक एक को बड़े गौर से देखता हूँ, प्रोफाइलिंग करता हूँ, वो सहाफी हैं, बहुत अच्छा गया। सहाफत से ट्रेनिंग लेते हुए अब यूट्यूबर्स हैं, उनकी हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं, वो एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्हें सहाफत का कुछ नहीं पता, पे भी नहीं पता, बिल्कुल ऐसे भी। अब बल्कि यूट्यूब पे तो आप अब आए हैं, आप जाइए, ऐसे लोग जिन्होंने कभी सहाफत नहीं की थी और बड़े जय्यद एंकर बन के बैठे रहे और बेड़ा गर्क करते रहे। सहाफत एक बड़ी लंबी ड्यूटी है। मुझे याद है पहली दफ़ा मैंने नवाज शरीफ से सवाल कर लिया तो मुझे बाहर आके सीनियर सहाफियों ने डांटा। ये 2008 की बात है। उन्होंने कहा कि हमें सवाल पूछने में 10-10, 20-20 साल लग गए और तुमने आते ही सवाल पूछ लिया मुंह उठा के। अच्छा, मैं गिल्ट में चला गया। वाह। वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, हमारे रुमान एहसान साहब एक हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने ठीक किया, ये तुमसे ज्यादती कर रहे हैं, तुम रोज सवाल करो आके, ये तुम्हारा राइट है, जितना इनका उतना तुम्हारा भी है। तो इस तरह फिर वो सवाल करना शुरू किया, वरना पाकिस्तान में तो सहाफत के मेयार बने हुए थे अजीबोगरीब किस्म के। लेकिन आप अभी जो बात कर रहे थे बड़ी अहम है और बड़ी दिलचस्प भी है कि बड़े बड़े बुत पाश हो गए जब इन लोगों ने, ये यंग यूट्यूबर्स ने नाम ले कहना शुरू किया, भाईजान अब ये मंजन नहीं बिकेगा, साहब दो। तो बड़ा लुत्फ आया था, बड़ा मजा आया था सुन के। सर अब भी एक और प्रॉब्लम है, हम लोग फॉलो ज्यादा करते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते। यूथ में सबसे बड़ा ये मसला। टेल मी अबाउट दैट। अपने आइडिया के साथ आओ, अपने आप को अलग से लाके अपनी पहचान बनाओ। वो एक मैं लड़का जानता हूँ, उनको मुबशर सिद्दीक उनका नाम है। हाँ जी, हाँ जी। वो खाना पकाते हैं, विलेज फूड। जी जी, वो खाना पकाते हैं। वो तो उसका खाना सेलिब्रेट करने गूगल मेरा ख्याल जो बाइडेन को भी ले आई थी वो पिछले दिनों। वो कल परसों मेरा भाई देख रहा था तो मुझे कहता भाई ये कितना क्यूट है। उसने अपने आप को अलग बताया। ऐसा क्यों नहीं करते? जो आता है फॉलो करता है, जो आता है फॉलो करता है, जो आएगा। मैं मुबशर लुकमान बनने जा, मैं हामिद मीर बनने जा रहा हूँ, मैं काशिफ अब्बासी। क्यों? आप हमेशा नंबर 2 ही रहेंगे, फिर हमेशा उनसे बेहतर होने की कोशिश करो भाई, खुद कुछ बन जाए। वो मुबशर जिसका आपने जिक्र किया ना, वो जो कुकिंग करता है, कुकिंग शो, उसकी खूबी है कि उसको कोई इनहिबिशंस नहीं है ना। वो अपने आप को बड़ा मजदूर सिफत बंदा शुमार करता है। बताता है कि मैं कस्मा पुरसी से मैंने शुरू किया, मैं स्टार्ट से उसे देख रहा हूँ कि अब्बा जी को फिर मैंने गाड़ी लेकर दी, वो ब्लैक कोरोला उसके अब्बा जी के पास। डू यू रिमेम्बर? क्या बात है। मुझे वो चीजें बड़ी पसंद आई उसके अंदर। यानी वो जो ह्यूमन फैक्टर था ना, हालांकि वो किसी सब्लिमिनल परसेप्शन ऑफ प्रोपेगेंडा के तहत नहीं कर रहा था, वो नेचुरल था, वो जैसा है वैसा, वो जैसा था वैसा। यही मैं भी मशवरा दूंगा
उन दोस्तों से जो किसी की मक्खी के ऊपर अपना पूंड मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि नया काम करें, नया। हम ढूंढते हैं ना आफ्ताब भाई के मेरे अंदर क्या अलग है बाकियों से, ये सबके अंदर होता है, उनको ढूंढना चाहिए। मैं अपने अंदर ढूंढ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ये पता चला मैं बदलिहाज आदमी, लोगों की ओपिनियन भी है मेरे बारे में। मुझे ये लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पंगे लेने का और मुंह पे बात करने का और खतरनाक खोलने काम करने का ये मुझे शौक है, और एडवेंचर साथ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर ये अपनी चीज़ को लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो शायद लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो मैंने वो सारा कुछ बोलना शुरू किया, लोगों की तवक्कुआत बढ़ती गई। जैसे आप फरंगे आसफिया के अंदर एक चीज़ बताते हैं, लोग एक दफ़ा कहते हैं अब ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, और फिर वो एक्सट्रीम पे जाता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसी तरह लोगों की आपसे तवक्कुआत बढ़ती हैं। वो ये कहते हैं इसने फलां के बारे में ये बात बताई थी ना, अब ये नहीं पता उसकी कीमत हमने क्या पे की होती है, ये उनको आइडिया नहीं होता। हर चीज़ की आप कीमत पे करते हैं। मुझे याद आ गया, मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया एक दिन, मुझे बम धमाके में चोट लगी थी। तो मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा सर मैं ऐसे वो झटका लगा था बम धमाके में, तो अभी भी यहाँ दर्द होती है। 3-4 दफ़ा मैं मरते मरते बचा हूँ ऐसे ही कवरेज करते हुए। तो उन्होंने कहा बेटा इसकी आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये चोट की? कहते नहीं, ये जितने वाक़यात तुम देख रहे हो ना ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब आपने असल चीज़ का अभी तक तज़किरा नहीं किया, जो सो फार आपका सुपर हिट शॉट है, वो जो आप सिंध में डकैतों के उसमें चले गए थे, वो भी मैं करके आया, कछार के अंदर चले गए थे यार। ये आपकी अभी तक मैं समझता हूँ बेस्ट कवरेज थी, बेस्ट एडवेंचर जर्नलिज्म अगर कोई हो सकता है वो ये था। लेकिन उस वक्त आप हमारे चैनल में थे, जब से आप निकले हैं फिर वो बात नहीं रही। एक्सप्रेस वाले आपको उस कवरेज की वजह से बहुत याद रखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक काम था। कोई सहाफी छोड़कर कोई बंदा वहां जाने को तैयार नहीं। मुझे सुल्तान लखानी साहब इंटरव्यू कर रहे थे जब मैं आया। सुल्तान साहब को पता बहुत स्ट्रीट फॉरवर्ड आदमी है, बहुत। उन्होंने कहा ये बाहर सारे बैठे हुए हैं मैस कम्युनिकेशन करके, तुमने नहीं किया हुआ, मैं उनकी जगह तुम्हें क्यों रखूं। अब ये ऐसा सवाल है कि आप एक नौजवान लड़के से जो नौकरी ढूंढने के लिए आया हुआ है, उससे आप पूछेंगे तो वो उसका वजह मेरी तो यानी मैं बस हो गई मेरी। अब गुस्से के अंदर ही जवाब दिया जा सकता था, इसका रिएक्शन दिया जा सकता था, इसका जवाब नहीं था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपने खुद ही लिखा हुआ था ग्रेजुएशन शर्त है, मैंने वो कर ली, लेकिन देखें वो मेरे से बेहतर हैं तालीम में। उन्होंने मैथ्स कॉम किया हुआ, मैं लॉ पढ़ा हुआ, फ़र्क है दोनों का ना। लेकिन मैं एक आपको ऑफ़र दे देता हूँ। उन्होंने कहा जी क्या? मैंने कहा जहाँ पे आपके ये मैथ्स कम्युनिकेशन वाले आपको कहेंगे ना हम नहीं जा रहे, वहाँ मुझे भेज दीजिएगा। वो सोचना शुरू हो गए। उन्होंने कहा श्योर? मैंने कहा जी बिल्कुल, बाहर बैठो। मुझे 3 दफ़ा इन्होंने बुलवाया, फिर उन्होंने मुझे भेजा वाकई वहाँ पे प्रैक्टिकली उन जगहों पे जहाँ वो कहते थे कि इधर को एक हमें, मुझे याद है हमारे रिपोर्टर थे, मगरों लाना चाह रहे थे। हमारे एक रिपोर्टर थे बड़े ज़बरदस्त, वो बम धमाका हुआ और गोली चल रही थी लाहौर में एक जगह पे। तो ब्यूरो चीफ है मोहम्मद इलियास, आप जानते हैं अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि उठो जी चलो कैमरा लेके, बम धमाका हो गया, गोली चल रही है। तो वो रिपोर्टर ने ना ऐसे करके रखा सारा सामान। उसने कहा सर दिस इज़ नॉट क्राइम रिपोर्टिंग। क्या हुआ? उसने कहा दिस इज़ वॉर रिपोर्टिंग और मैं इसके लिए ट्रेंड नहीं हूँ। वो बैठ गया। उसने कहा जी ये वॉर हो रही है पाकिस्तान में, ये क्राइम रिपोर्टिंग नहीं है, आप किधर भेज देते हैं हमें उठा के, वहाँ गोलियाँ चलती हैं, हमारे बच्चे हैं। तो फिर मैं ऐसी जगहों पे मुझे भेजते थे वो। इन्हों वास्ते स्पेशल टाइम करते होंगे सी जिन्हों को खतरनाक, ओ यार इमरान कितने हैगा। अच्छा, मैं जिन दिनों सुना करता था ना इमरान के बारे में नया नया, पहली दफ़ा क्योंकि एक ही चैनल में थे, उनका आप ही के चैनल में है, एक शिकारी है वो बंदा। मैंने कभी दूसरी दफ़ा पूछने की जहमत ही गवारा नहीं की, क्योंकि साफियों का काम नहीं है शिकार, और शिकारी कोई अच्छे बंदे भी नहीं होते नॉर्मली, नॉट एट ऑल। शिकारी बड़े लालची होते हैं, बड़े। अब छोड़ दें वो सारा सिलसिला। लोग कहेंगे कि मैं शिकार छोड़ के अब शिकारियों के, मैं तो हमेशा एक कोट बताया करता हूँ, जब भी आप कनाडा जाएं ना, टोरंटो के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ी चेन है, ये साजो सामान जो शिकारियों का मिलता है। तो उस शॉप के बाहर, वो शॉप ऐसी है कि पूरी ये जो आपकी मॉल है ना लाहौर की सबसे बड़ी, वो शायद उसका भी डबल है। वाह! जहाँ से आपको स्पीड बोट्स भी मिलती हैं और आम गेयर भी मिलता है उसी के अंदर से। तो उसके बाहर ये लिखा होता है कि फॉर फिशरमैन, हंटर्स एंड अदर लायर्स। बल्कि मैं गुजारिश करूंगा पोस्ट प्रोडक्शन वालों से कि खबरदार में या मेरे किसी बड़े शो में ये मैं मेंशन कर चुका हूँ, ये तस्वीर भी लगा चुका हूँ, वो मुस्तार ले लें और यहाँ चलाएं। भाजी किसी मुल्क की जंग लगी होवे ना, लखानी साहब इन्हों भेज देंगे, वीज़ा देणगे नाल, उत्थे होटल लैके देणगे। छोटू गैंग तो इन्हों भेजता, छोटू गैंग इन्हों अंग्रेज समझी जान। अफगानिस्तान कई बार भेजा लखानी साहब ने इन्हों, उन्होंने ज़हन हुंदा भी उत्थे जाके फारग होएगा, एक काजू शाजू खा के वापस आ जाएगा।
वतीनो हज़रात, हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे लेकिन कल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।